दोस्तों, ये कहानी दो भाई बहन रोहन और शिल्पा की है। शिल्पा एक बेहद सुंदर और जवान लड़की होती है। शिल्पा इतनी खूबसूरत होती है कि पूरी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। शिल्पा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम रोहन था। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहते थे। शिल्पा कक्षा में, रोहन और शिल्पा कहने को तो अब बड़े हो गए थे, पर वो दोनों बहुत शरारती और बिगड़े हुए थे। दोनों अपने माता पिता की कोई बात ही नहीं मानते थे और सिर्फ अपनी बात पर घर में चलाते थे। पढ़ाई में दोनों ही अच्छे नहीं थे और दोनों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था और वो रोज नई शरारतें करने में अपना मन लगाते थे। और अब उन दोनों को माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उन दोनों की उम्र अब बढ़ती जा रही थी और बढ़ती हुई उम्र में अब दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। शिल्पा अब 21 साल की हो गई थी। अब वो दोनों दिखने में भी और भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। शिल्पा की माँ सोचती है कि 12वीं की परीक्षा पास कर ली है तो दोनों शिल्पा की शादी कर देंगे। शिल्पा के पिता भी यही चाहते थे कि वो जल्द से जल्द एक अच्छे घर का लड़का देखकर शिल्पा की शादी करवा दें। इसलिए अब दोनों माँ बाप रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन शिल्पा के मन में तो कुछ और ही था। अब वो दोनों अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो अभी इस उम्र में ज़िंदगी के मज़े उठाना चाहती थी। वो लाइफ में अपनी मर्जी से जीना चाहती थी और रोज़ नए नए बहाने बनाकर रिश्ते देखने से मना कर दिया करती थी। अब वो रोज़ स्कूल से घर आती और अपने भैया के साथ गप्पे मारती थी। शिल्पा और उसके भाई की आवाज़ में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। ऐसा देखकर लग रहा था उनके माँ बाप को कि अब बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो दोनों बड़े हो चुके हैं और ऐसे में उन दोनों को साथ कोई और देख ले तो और ज़्यादा बदनामी होगी। ऐसे ही दोनों जिंदगी चल रही थी कि एक दिन शिल्पा की माँ कहती है, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। ये बात सुनते ही शिल्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी और वो अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी शिल्पा अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, आपको जैसे जहाँ मेरी शादी करवाना है करवा दो और तैयार हूँ। और ये झूठ कहकर वो अपने भाई के साथ प्लान बनाती है कि वो शादी वाले दिन ही मंडप में भाग जाएगी और शादी नहीं करेगी। ये सारा प्लान अपने छोटे भाई रोहन को बताती है। वो बोलता है, वाह दीदी, आप कितनी समझदार हो, मैं इस प्लान में आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। शिल्पा को भी बहुत खुशी होती है कि उसका भाई उसे ऐसा करने की उसकी मदद करेगा। लेकिन ये सारी बात उन दोनों की माँ सुन लेती है और वो कमरे में आती है और कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम दोनों को अपने माता पिता के इज्जत की परवाह नहीं। क्या बात? शिल्पा अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तब शिल्पा का छोटा भाई रोहन बोलता है, माँ आप मेरे रहते ही दीदी की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकती। तब रोहन और शिल्पा की माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मत करना शादी, क्या पता शादी के बाद तुम ससुराल में क्या गुल खिलाओ। और यह बातें कहकर वहाँ से उन दोनों के कमरे से चली जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि वह शादी तोड़ने में सफल रहा और अब वह दोनों एक साथ ही रहेंगे। अब जब दोनों के माँ बाप समझ कर हार चुके थे कि वो कभी ये भी कहना छोड़ देते कि अब ऐसे में कुछ साल बीत जाते हैं और अब शिल्पा कॉलेज में आखिरी साल का उसका छोटा भाई पहले साल में होते। दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं और घर आकर भी दोनों टीवी पर दिन भर फिल्में ही देखते हैं और दोनों भाई बहन अपने माता पिता की कोई परवाह भी नहीं करते। पर शिल्पा का भी एक सपना होता है, वो मॉडल बनना चाहती है, जिसके बारे में वो सिर्फ अपने छोटे भाई से बताती है क्योंकि उसने अपने माँ से बाप से पहले ही एक बार ये बात कही थी। तब उसके माता पिता ने उसे डांट कर बिठा दिया था। पर रोहन अपनी बहन का सपना पूरा करवाना चाहता था, जिस वजह से वो हमेशा शिल्पा दीदी की शादी को रुकवा देता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन का सपना अधूरा रहे। और एक दिन की बात है, शिल्पा के गांव में एक अजय नाम का लड़का आता है जो कि मॉडल की तस्वीरें खींचकर मैगजीन पर लगाने का काम करता है। जब शिल्पा को पता चला कि गांव में कोई ऐसा लड़का आया है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और उसे पूछती है, क्या आप मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करते हो? तब अजय शिल्पा से कहता है, हाँ, मैं मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करता हूँ और आप तो दिखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और आप को बहुत मॉडल
बन सकती हैं। आप कहिए तो मैं आपकी भी फ़ोटो लगा दूं और आप मैगज़ीन पर अपनी फ़ोटो लगा जाती हैं। आपको एक फ़ोटो का 1000 दिया जाएगा। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन में वह सोचती है कि शायद अब उसका सपना सच हो जाएगा और वह अब एक मॉडल बन जाएगी और वह तुरंत हाँ कर देती है। हाँ करते ही अजय उसकी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर खींच लेता है और उसे 1000 दे देता है और अजय शहर जाकर उस तस्वीर में मैगजीन पर लगवा देता है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद बीत जाते हैं, पर अजय एक तस्वीर लेने के बाद शहर में ही होता है। अब कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद कुछ दिनों बाद अजय शिल्पा का पता खोजते हुए वह उसके घर आता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता हुआ बोलता है, जी घर पर कोई है? तभी सिर्फ आपका छोटा भाई रोहन निकलता है, क्योंकि शिल्पा ने अपने छोटे भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो वह अजय से पूछता है, जी बताइए क्या काम है? अजय बोलता है, क्या यह शिल्पा जी का घर है? मुझे शिल्पा जी से मिलना है। तब रोहन अपनी दीदी को आवाज़ देता है और उसकी दीदी तुरंत दरवाजे पर आती है। वह अजय को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी वही एक आखिरी उम्मीद थी जो उसके सपना पूरा करवा सकता था। तभी अजय शिल्पा से बोलता है, शिल्पा जी शहर में आपकी तस्वीर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और ये रहे आपके 50,000 रुपये। अब आप शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं और क्या आप शहर जाकर मॉडलिंग करना पसंद करेंगी? ये बात सुनकर शिल्पा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे झूम उठती है और वो अजय भी कहता है कि एक शर्त पर आपके साथ जाऊंगी और उसको भी मैं अपने साथ मॉडलिंग करवाऊंगी। अजय इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वह दोनों भाई बहन शहर चले जाते हैं। शहर में वह दोनों बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाते हैं और उन दोनों की फ़ोटो अब बहुत ज़्यादा शहर में प्रचलित हो जाती है, जिस वजह से वह दोनों बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, जिससे वह दोनों शहर में अपना घर ले लेते हैं और अब दोनों भाई बहन को किसी चीज़ की भी कमी नहीं है सिवाय माँ बाप की। कोई माँ बाप अभी भी गांव में ही थे। तब उन दोनों ने अपने माता पिता की अहमियत पता चलती है और वो दोनों तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता को शहर ले आते हैं और अब उनका परिवार बहुत हंसी खुशी चलने लगता है। लेकिन माता पिता अभी भी चाहते हैं कि शिल्पा का घर बस जाए और शिल्पा वैसे भी अब इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि अब उसके रिश्ते की कोई कमी भी नहीं थी। रोज़ उसके घर पर 4 से 5 रिश्ते आते थे और उसकी माँ भी कहने को लगी कि बेटा अब तू एक अच्छा सा रिश्ता पसंद करके अपना घर बसा ले, क्योंकि शिल्पा भी अब 25 साल की हो चुकी थी, जिस वजह से उसको अब इतनी समझ आ चुकी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब उसका सपना भी पूरा हो चुका था। तब वह अपने माता पिता की बात मान लेती है और एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर लेती है। वह जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसके अपने घर वालों से दूर जाते ही उसका भाई बहुत ज़्यादा दुखी होता है। पर यह दुनिया का सच है कि बेटी हमेशा अपने घर नहीं रह सकती, एक ना एक दिन उसको अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। तब रोहन अपनी दीदी से जाकर कहता है, दीदी आप सोचे नहीं, आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चली आना। जब भी आपको माता पिता से मिलना हो आप आ जाना। आप आओगे तो हम दोनों आपसे मिलने आ जाएंगे। यह बात सुनते ही शिल्पा अपने छोटे भाई से गले लगाती है और कहती है, अरे अब तू भी बड़ा हो गया है और तू भी कुछ सालों बाद ही रोहन भी अपना मैरिज शादी कर लेता है और उन दोनों का परिवार हंसी खुशी चलने लगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।